जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, पूरी दुनिया के लिए ट्रंप नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। खुद वेस्ट और यूरोप और नेटो और यूरोपीय यूनियन के लिए भी। सिर्फ ईरान के लिए खतरा नहीं, बल्कि झटके में झटका अपने दोस्त अणभक्तों के फांव को भी लगातार अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप झटका दे रहे हैं। आपने ये खबर तो सुन और देखी ही होगी कि पिछवाड़े पर भारतीय नागरिकों को लात मारकर पंजाब फेंक दिया है अमेरिकी सेना ने। अमेरिकी वायुसेना का विमान कल भारत जो है सैकड़ों भारतीयों को जबरदस्ती हाथ पैर में जंजीर बांधकर लाकर फेंक के चला गया, जिसके बाद इंडियन एजेंसीज ने, अथॉरिटी ने उन भारतीयों को उनके घर तक पहुंचाया। और जब वो जा रहे थे तो ऐसे मुंह छुपाकर, ऐसे कवर करके, जैसे बहुत बड़ा क्राइम करके आए हों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अंधभक्तों का यह हाल कर दिया भारत के, आज मुंह छुपाकर आना पड़ रहा है। इतना हाईलाइट कर दिया गया है। जो आड़ भक्त, जो हिंदू समुदाय वहां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फॉर इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप फॉर इंडियन, ट्रंप फॉर इंडियन कर रहे थे, हिला हिला के दोनों ही लात उछल के मारी है ट्रंप ने इनके पिछवाड़े में। यहां बैठकर पूजा कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, उनका पोस्टर लेकर जो है मजाक चल रहा था। बहुत बढ़िया किया ट्रंप ने, बहुत बढ़िया भाई साहब। उसके बाद ये ट्रंप करना छोड़ने तो अलग बात है, लेकिन औकात इनकी नहीं है। कल तक उसकी पूजा कर रहे थे और उसके लिए पूजा कर रहे थे। आज जब उसने इनके मुंह पर थूक दिया तो अब इनकी औकात ही नहीं है कि पलट कर ट्रंप के खिलाफ कुछ बोल सके। एक लफ्ज, एक आड़ भक्त, एक हिंदू संगठन कोई सड़क पर उतर कर दिखा दे, मोदी जी खुद ही हिल जाएंगे। अपना चाचा के खिलाफ कुछ भी कर सकता है वो हमारे साथ। तुम चलो रैली में हमारी, चलो। भक्तों की भी कोई जिंदगी है, बवासीर है उनकी जिंदगी यार। एक तरफ ये झटका, दूसरी तरफ मोदी को एक और झटका दे दिया अमेरिका ने। जो चाबहार ईरान का पोर्ट था, जिसको भारत भी कंट्रोल करता है, और भारत ने मोटा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है, मोटा पैसा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है अपने प्रशासन से, ये चाबहार जो पोर्ट है ये बहुत ज्यादा ही, इसको करो, इसका कुछ ना कुछ करो, इस पर पाबंदी लगाओ, सैंक्शंस लगाओ, कुछ तो करो। अब उससे क्या सिर्फ ईरान को झटका लगेगा? ना, भारत को तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि हमारी वहां इन्वेस्टमेंट है भाई। ये हाल है। उधर पाकिस्तान शांत नहीं होकर दे रहा भैया। पाकिस्तान ने भारत के लिए एक और सरदर्द पैदा कर दिया, और अब हमास भारत के लिए खतरा बन रहा है। कैसे? पाकिस्तान में, हैरानी होगी, पाकिस्तान में हमास, जैश ए मोहम्मद और अल-कायदा, ये तमाम आतंकी संगठनों ने हमास से हाथ मिला लिया, या यूं कह लीजिए कि हमास ने उनसे हाथ मिला लिया। कुछ भी हो, लेकिन भारत के लिए अब कुछ भी कहिए, हमास भले ही फिलिस्तीन के लिए लड़ा, किसी के, लेकिन इस वक्त ये तीनों संगठन भारत के लिए बड़ा खतरा बन गए। जिसके बाद भारत अलर्ट पर आ गया है। भारत की एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। सो कॉल्ड कश्मीर सॉलिडेरिटी नाम से जो भी पाकिस्तान मनाता है, वो जो है अब भारत के लिए वो दिन अब रेड अलर्ट हो गया है। उस दिन के लिए अब भारत पहले से प्रिपेयर है कि ऐसा कुछ ना हो। उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत को ललकार दिया है और गीदड़ भभकी दी है। कहा है कि एक न एक दिन कश्मीर हमारा होकर जरूर रहेगा। पहली बात तो कश्मीर जो है, कश्मीर के जो, मैं भी कश्मीर खुद गया था, कश्मीर के लोग पाकिस्तान से जुड़ना नहीं चाहते हैं। हद से हद दो तरह के कश्मीरी अभी फिलहाल वहाँ पर हैं। एक कश्मीरी जो खुला कहते हैं भाई हम हिंदुस्तान के हैं, जैसे भी हम यहाँ से ही हैं, हम अपनी लड़ाई यहाँ से जो सरकार से हम खुद लड़ लेंगे। बेचारे लड़ भी रहे हैं, पिट भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, कट भी रहे हैं, जेल में सड़ भी रहे हैं, वो उनकी लड़ाई है। लेकिन कुछ ऐसे कश्मीरी भी हैं जो ये कहते हैं भाई हमें तो आज़ाद होना है, ना हमें उधर को जाना है ना इधर को जाना, भाई हम तो अलग। ये दो तरह के कश्मीरी हैं हजरात मोहतरम। लेकिन पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि कश्मीर को हम आज़ाद करवाएंगे। अब जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, उन्होंने यही कहा है कि हम तो बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा होगा। उधर प्रधानमंत्री कुछ और कह रहा है पाकिस्तान का। भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि भाई कश्मीर का मुद्दा हम बातचीत के जरिए भारत से हल करना चाहते हैं। उधर भारत के लिए एक बड़ा खतरा ये हुआ है कि जो हमारे मेड इन इंडिया ड्रोन हैं, जो हमने खुद बनाए हैं, वो बॉर्डर पर जो तैनात किए हैं उनको हैक किया गया है। लेकिन मोदी सरकार बताएगी नहीं आपको कि किसने हैक किया है, वो नहीं बताएगी। ये जरूर बताया कि भाई हैक हुआ है। तो ये हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है भाई।
उधर ट्रम्प ने तीसरा झटका दिया है, वो भी इनडायरेक्ट वे में, वो भारत को ही लगा है। कैसे? डोनाल्ड ट्रम्प ने जो भारत रूस के टैंकर आते थे उसको भी बैन करवा दिया। अब उस वजह से जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको जोरदार झटका लगा है। जो वो पैसा कमा रहे थे और वो पैसा भारत के भी काम आ रहा था, खलास। ये आपका मित्र कैसा निकला? उधर मेरे दोस्तों चैट जीपीटी और चाइना के डीप सीक जो एआई ऐप है उसका डर भारत में भी देखा गया। इतनी बुरी तरह से मोदी सरकार डर गई कि मोदी गवर्नमेंट ने अपनी तमाम अथॉरिटी को, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको इस एआई ऐप का इस्तेमाल करना बैन कर दिया है, मना कर दिया है सख्ती से। मौके का फायदा उठाते हुए जब देखा कि हाथी पहलू बदल रहा है तो मोदी जी भी अपने दोस्त को छोड़ दिए। अरे ट्रम्पा की बात नहीं, रशिया की बात कर रहे हैं। रशिया को छोड़कर मोदी सरकार ने जर्मनी से डील कर ली है। अब रशिया नहीं, जर्मनी पनडुब्बी भारत को बना कर देगा। उधर जब रशिया थोड़ा सा ये क्या कर रहा हो भाई, तो फौरन जो है मोदी सरकार ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल साथ मिलकर बनाने की डील कर ली है। उधर पाकिस्तान की जो सरकारी एयरलाइंस है वो उभर कर आ ही नहीं रही है, उसका भाई मामला ही सही नहीं हो रहा है। अब दूसरी बार पाकिस्तान कोशिश करने वाला है PIA को बेचने की। पहली बार में किसी ने नहीं खरीदा, अब दूसरी बार में वो कुछ शर्तें कम कर रहे हैं और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि PIA को कोई ना कोई तो खरीद लेगा। मैं कह रहा हूँ अदानी खरीद ले, बहुत बढ़िया हिसाब हो जाएगा। उधर मेरे दोस्तों पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो हैं चाइना पहुंचे हैं। चाइना में उनका स्वागत इस तरह से किया गया मानो पता नहीं कहां का नवाब आया है। बहरहाल चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती इस वीडियो में साफ नजर आ रही है। जिस तरह से चाइना ने पूरी ताकत और पूरे भौकाली स्टाइल में जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति का स्वागत किया। और यहाँ पर टेंशन वाली बात यह है कि पाकिस्तान अब कोई नई डील जो है हथियारों की या किसी और चीज की डील चीन से न कर ले। उधर अमेरिका जब मूत दिया चाइना के डीप सीक ऐप से, तो फिर दूसरे देशों का क्या हाल होगा? ऑस्ट्रेलिया ने तो हड़बड़ाहट में आके डीप सीक को ही अपने मुल्क में बैन कर दिया, कोई नहीं चलाएगा। उधर तालिबान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भैया। तालिबान ने महिला जो रेडियो स्टेशन था, महिलाएं रेडियो स्टेशन चला रही थी, सिर्फ महिलाएं, उन्हीं के रेडियो स्टेशन पर रेड करी और रेडियो तक बंद करवा दिया महिलाओं का। उधर मेरे दोस्तों चाइना में क्या करूं अल्लाह, चाइना ने सरमदद कर दिया। चाइना ने अब नई टेक्नोलॉजी दिखाई है। चाइना ने ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम बना लिया है जो कि हजारों मील दूर से एक साथ सैकड़ों और हजारों मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। टक 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 कि हाँ भी इतनी दूर से इतनी मिसाइलें हमारी तरफ जो है लोड की गई हैं और उसका मुंह हमारी साइड है। दोस्तों चाइना बहुत तेजी से हथियार वाले फील्ड में आगे जा चुका है। अमेरिका बार बार कह चुका है कि हमसे काफी आगे चाइना पहुंच चुका है। उधर मेरे दोस्तों चाइना बड़े ही तेजी से अपने ही मुल्क के अंदर, माफ कीजिएगा बॉर्डर पे नहीं, हर बार तुम यार सोचते हो चाइना फिर घुस रहा, नहीं, चाइना तो घुस ही चुका है, लेकिन चाइना अपने देश के अंदर जंग की तैयारी बड़ी खतरनाक तरीके से कर रहा है। जमीन के अंदर बेस बना रहा है फाइटर जेट को छुपाने के लिए और वहां पर खड़ा करने के लिए, यानी स्टैंड बना रहा है फाइटर जेट के लिए। उधर फ्लाइंग उड़ता हुआ रोबोट, चाइना उड़ता हुआ फ्लाइंग रोबोट चांद पर भेजने वाला है पानी ढूंढने के लिए। कमाल है, चाइना रोबोट से चंद्रमा पर पानी ढूंढ रहा है और यहां आण भक्त मस्जिद के नीचे अपने भगवान ढूंढ रहे हैं। हमारा मंदिर है क्या? कमाल की बात है। तरक्की देख रहे हो भारत की, मोदी सरकार ने क्या ही तरक्की करवाई है। बर्तानिया ने एक लंबे समय के बाद कुछ अच्छा काम किया। बर्तानिया की गवर्नमेंट एक यूके काउंसिल फॉर इस्लामोफोबिया बनाने वाली है, यानी जो इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उससे लड़ने के लिए और मुसलमानों की छवि पर झूठा इल्ज़ाम न लगे उसके लिए एक संगठन बनाया जा रहा है। उधर देखिए डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा है कि ग्रीनलैंड जो है वो सेल के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी को लेकर अमेरिका के साथ हम डील करने को तैयार हैं ताकि मिलकर ग्रीनलैंड की हम रक्षा करें। अमेरिका के अंदर इतने अपराधी जेल के अंदर हैं कि वहां की जेल भी कम पड़ रही है। ऐसे में एल सैल्वाडोर जो एक देश है
वो राजी हो गया है कि अमेरिका के कैदी हम अपने मुल्क में जेल में रखने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हम अमेरिका से किराया लेंगे। उधर मैक्सिको भी अब अमेरिका के और अपने बॉर्डर पर मिलिट्री तैनात कर रहा है। वजह यही है कि डोनाल्ड ट्रंप से डील की गई थी। ट्रंप ने मांग की थी कि भाई अपने बॉर्डर पर तुम मिलिट्री तैनात करोगे ताकि कोई घुसपैठिया हमारे मुल्क में गलती से भी न घुसे। उधर डोनाल्ड ट्रंप न जाने क्या करके मानेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने, ये देखिए, लड़कियां ही लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके बीच उसने एक साइन कर दिया है एक ऐसे कानून पर जिसमें जो ट्रांसजेंडर हैं या फिर जबरदस्ती महिला बनते हैं साइंस और विज्ञान और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, वो महिलाओं के स्पोर्ट्स में भाग नहीं ले पाएंगे। उधर ग्रीनलैंड ने जो विदेशों से वो पॉलिटिकल डोनेशन चंदा लिया करता था उसको बैन कर दिया है अमेरिका के खतरे को और आते हुए इल्जामों को देखकर। हजरात, कनाडा बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है। हजरात, ये तस्वीर देखिए, कनाडा से आई है। कनाडा के स्टोर्स, मॉल्स के अंदर अमेरिका के प्रोडक्ट्स को अब निकाल कर फेंका जा रहा है। यही काम अगर अरब देश और मुस्लिम देश और ये अब 4-5 यूरोप के देश मिलकर अमेरिका के साथ करे तो भाई साहब दिन में ही अमेरिका को तारे नजर आ जाएंगे। उधर चाइना ने भी कांड कर दिया है। चाइना ने अमेरिका के कोयले और गैस पर 15% टैक्स लगा दिया है। आओ बेटा तुम टैक्स खेलो ट्रंप वे। उधर चाइना गूगल के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह रहा है एंटी ट्रस्ट वायलेशन, इस पर जो है जांच करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हमारे डेटा, हमारे लोगों के जो प्राइवेट डेटा है, पर्सनल डेटा है, उसके अंदर गूगल घुसा है और जानकारियां इकट्ठा की है। भारत समेत कई सारे देशों के घुसपैठियों को अमेरिका निकाल चुका है। अब ऐसे में जो वहां बचे कुछ माइग्रेंट्स हैं अमेरिका में, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। Go Dodgers! Viva la Mexico! Yeah! Hooking it up with a taco, a burrito. Ah, they tripping, bro. That was not a message. They tripping. अब सुनिए खबर रूस और यूक्रेन की। बड़ी खतरनाक बात आई है सामने। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अब मांग कर ली है कि हमें न्यूक्लियर हथियार दे दिया जाए, यानी ससुर का नाती परमाणु हमले करने के लिए तैयार है। भैया ये मामला बड़ा ही खतरनाक होता जा रहा है। So let's do it the following way. Give us back nuclear arms, give us missile systems, partners, help us finance the 1 million army, move your contingent on the parts of our state where we want the stability of the situation so that the people have tranquility. If we're speaking about this, okay, but here the question arises that I mentioned to you, if we are not in NATO. अब डोनाल्ड ट्रंप तो पहले से ही इंटरेस्टेड नहीं है अब कि यूक्रेन की आगे मदद की जाए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था इतना पैसा दिया है हमने यूक्रेन को, अब यूक्रेन इसके बदले रेयर जो मिनरल्स हैं, जो इनके यहाँ ऐसे केमिकल्स हैं जो आसानी से नहीं मिलते, वो हमसे शेयर करे। आखिरकार अब क्या करे ज़ेलेंस्की? तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम राजी हैं, हम आपसे तमाम चीज़ें शेयर करने को तैयार हैं, लेकिन आप हमारी भैया मदद करो। बहुत लंका लगी पड़ी है। ईयू की फॉरेन पॉलिसी की चीफ ने कहा कि अब तक हमने 134 बिलियन डॉलर जो हैं दे दिए हैं यूक्रेन को और आगे और देते रहेंगे। हजरात रशिया ने क्लेम किया है कि नेटो प्लानिंग कर रहा है यूक्रेन में जो है वोटिंग करवाने की, चुनाव करवाने की, जिसके बाद नेटो खुद ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति पद से हटा देगा। मैं दोस्तों एक तस्वीर आ रही है, देखिए यूक्रेन का हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है और ईरानी रशियन शाहिद ड्रोन नीचे उड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसे यूक्रेन ने मार गिराया। उधर ब्रिटेन के विदेश मंत्री यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और कहा कि आगे हम आपके साथ हैं और इसी तरह से आपकी मदद करते रहेंगे। यूएई ने रूस और यूक्रेन के बीच मीडिएशन करवाई। मीडिएशन की खूबसूरत तस्वीर आपके सामने है। इस मीडिएशन का फायदा ये हुआ कि रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के कैदियों को लगभग
50 कैदियों की अदला बदली की है। उससे बड़ी खबर यह है कि रशिया और यूक्रेन पहली बार बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, यूक्रेन ने कहा है, ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बेलारूस में, जी हाँ बेलारूस में रशिया हथियार और अपनी सेना तैनात करने वाला है और बेलारूस को रशिया जंग में घसीटने वाला है। Він буде робити все, щоб втягнути їх. Він буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами, вони вже були в цій війні. Але їх люди – ні, і їх військо – ні. Поки що, але Путін цього дуже хоче. मेरे दोस्तों, रूस के इलाके में यूक्रेन के हमलों से आम लोगों के जो घर डैमेज हो रहे हैं, उसके लिए रशिया ने बड़ा ऐलान किया। पुतिन ने कहा कि उनको जो 150,000 रूबल्स मिल रहे हैं, ये काफ़ी कम है, हम इस रकम को और बढ़ाएंगे। Ну и, наконец, самый чувствительный вопрос по дополнительной компенсации за утрату имущества. Вот этим назвали количество этих людей, 112 тысяч человек, которые получили уже по 150 тысяч. Тоже согласен с вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно. Поручу правительству прямо буквально сегодня, завтра, в ближайшие дни проработать все эти вопросы, и дополнительные решения будут приняты. लीबिया के अंदर रूस का मिलिट्री बेस है। ऐसे में लीबिया के जो सेनापति हैं, उन्होंने मुलाकात की है अमेरिका के सैनिकों से और कमांडरों से। ये तस्वीर वही है। अब लग रहा है कि लीबिया भी रशिया को धोखा दे रहा है, या फिर अमेरिका लीबिया को मजबूर कर रहा है कि रूस का साथ छोड़ो। हजरात, यूक्रेन को एक बार फिर से अमेरिका ने मदद देना शुरू कर दिया है। सिर्फ 1-2 दिन के लिए हथियार देना बंद किया था, एक बार फिर से यूक्रेन को अमेरिका ने हथियार देना शुरू कर दिया है। हजरात, ये ब्रिटेन का 18 साल का सैनिक है। ये बेचारा आया था यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए, ससुरा पहले ही दिन खत्म हो गया, पहले दिन ही शहीद हो गया बेचारा। शहीद कहना चाहिए, जो भी है भैया, उनके देश के लोग शहीद ही होंगे हैं। हजरात मोहतरम, यूक्रेन काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। यूक्रेन ने रूस के अंदर टारगेट किलिंग करवाई और टारगेट किलिंग करके एक फौज के बटालियन को ही कत्ल करवा दिया। हजरात, यूक्रेन की हालत अंदर से खराब है। सेना की इतनी कमी पड़ रही है कि 18 साल के लड़कों को भी अब जबरदस्ती पकड़ कर यूक्रेन के सैनिक सड़कों से, कोई दूध लेने जा रहा था वहीं से धप्पा मार कर चल सेना में भर्ती करने के लिए ले जा रहे हैं। अब एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये देखिए। यूक्रेन के सैनिक जो हैं एक फैमिली में पहुंचे, यूक्रेन के घर पर पहुंचे, यूक्रेनी के घर पर पहुंचे और ज़बरदस्ती जो उससे कहने चलो सेना में चलो, तो उस बंदे ने, मतलब फैमिली के एक मेंबर ने सेना को ही धक्का मार के बाहर निकाल दिया। चल बाहर निकल, और गरिबान तक पकड़ लिया भाई साहब, गर्दन पकड़ ली। ये यूक्रेन के सैनिकों का और यूक्रेन का हाल है, जो असलियत है, जो आपको यूरोप का मीडिया नहीं दिखा रहा है। उधर दोस्तों, ज़ेलेंस्की ने, यानी यूक्रेन ने, ये तस्वीर देखिए, नए तरह के ड्रोन्स दिखाए हैं। पूरी दुनिया, खासकर यूरोप, लगातार यूक्रेन को मदद दे रहा है। पुतिन का कहना शायद सही था कि अगर ये यूरोप साथ न देता यूक्रेन का, तो यूक्रेन 2 महीना न टिकता। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।